हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन विद स्टडी। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 ऑफ चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2.1 इन द लास्ट वीडियो। ओके, सो देखो क्या क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो देखो क्वेश्चन क्या है। x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। सो जब भी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को, तो हम क्या करेंगे, सारे वेरिएबल्स मतलब जो भी एक्स वाई जो भी होते हैं ना, वो वेरिएबल्स होते हैं, वो हम सब लेफ़्ट साइड ले लेंगे और सारे नंबर्स को हम राइट साइड ले लेंगे। ओके, कैसे करेंगे देखो। पहले मैं डाल रही हूँ इक्वल्स टू। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी क्या है देखो, x/2 पहले हम ये लिखेंगे। ओके, यहाँ पर देखो और लेफ़्ट साइड में x में और कुछ भी नहीं है। राइट साइड में देखो ये रहा x/3। ओके, हमें इसको इस इक्वल के इस तरफ लाना है। तो जब भी हम राइट से लेफ़्ट मतलब एक साइड से दूसरी साइड लाते हैं, तो जो उसका साइन होता है वो जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाता है। जैसे देखो इसमें प्लस है, तो यहाँ पर आते ही वो क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, सो हमने ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब देखो और वेरिएबल मतलब कोई भी एक्स में कुछ भी नहीं है। ओके, सो लेफ्ट साइड हो गया। सो देखो पहले राइट साइड में जो नंबर्स है पहले वो लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है 1/4, सो वी विल राइट 1/4। अब हम इसको यहाँ लाएंगे, ये माइनस में है तो यहाँ पर आते ही हो जाएगा प्लस। ओके, अब क्या करेंगे, अब हमने सारे वेरिएबल्स और सारे नंबर्स एक साइड कर दिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन में और सब्ट्रैक्ट है तो हमें एलसीएम लेना होगा। हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। x/2 माइनस x/3, इन दोनों के पहले डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। सो 2, 3 का एलसीएम लेंगे। ओके, 1, 3 नहीं आता है, 3 की टेबल में आएगा 1 टाइम। ओके, एलसीएम इज 2 × 3 दैट इज 6। सो एलसीएम है 6। ओके, अब देखो ये 2 को 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को 6 बनाना है, वी विल मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, सो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 3 से करेंगे। ओके, सो x × 3 इज 3x एंड 2 3s are 6। ओके, मतलब हमें डिनोमिनेटर अब 6 बनाना है। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर है 3 को अब हमें 6 बनाना है। तो 3 को 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ओके, सो देखो इसको भी 2 से करेंगे और इसको भी 2 से करेंगे। सो अब यहाँ हम बीच में माइनस का साएंगे। x × 2 × x क्या होता है 2x और 3 2s are 6 इक्वल्स टू, ये भी अब देखो फ्रैक्शन में एडिशन है, वापस हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर देखो 4 और 5, 4 5 का एलसीएम लेंगे। ओके, टाइम नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। देखो 2 लिखेंगे क्योंकि ये 4 में आएगा। ओके, 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स और 5 नहीं आता है। वापस देखो 2 है इधर, तो 2 की टेबल में 2 आएगा 1 टाइम और 5 नहीं आता है। 5 की टेबल में आएगा 1 टाइम। ओके, एलसीएम इज 2 × 2 × 5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 इज़ 4, 4 × 5 इज़ 20। एलसीएम क्या आया 20। ओके, सो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे 20 बनाना है। डिनोमिनेटर 4 को 20 बनाने के लिए हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो इसको भी 5 से करेंगे। जब डिनोमिनेटर को 5 से करता है तो न्यूमरेटर को भी 5 से। 1 × 5 होता है 5, 4 × 5 होता है 20। अब देखो ये 5 है, 5 को 20 बनाने के लिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो डिनोमिनेटर को 4 से तो न्यूमरेटर को भी 4 से। सो 1 × 4 इज़ 4,
5 इंटू 4 इज़ 20 और बीच में साइन क्या है, प्लस। अब देखो 3x माइनस 2x, सो माइनस करना है। अब देखो दोनों में डिनोमिनेटर 6 ही है तो अब माइनस कर सकते हैं हम। 3 में x में से 2x जाएगा तो होगा x, क्योंकि 1x को x लिखेंगे, अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 क्या होता है, 9, और डिनोमिनेटर क्या है, 20। अब देखो हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, हमें सिर्फ ये x फाइंड करना है। यहाँ पर और क्या नंबर है, 6, हम इस 6 को दूसरी साइड भेज देंगे। ओके, ये 6 क्या है, डिवाइड में है, तो डिवाइड वहाँ जाते ही क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। सो यहाँ x रहेगा। ओके, पहले हम ये जो नंबर्स है वो लिखेंगे, 9/20, ये जो डिवाइड बाय 6 है यहाँ पर आते ही हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, अब यहाँ देखो 9 इंटू 6 डिवाइड बाई 20, सो 20 और 6 ये 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 की टेबल में 20 आता है 10 टाइम्स और 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स। ये और डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब 9 और 10 मतलब और कट नहीं हो रहा है और कैंसिल नहीं हो रहा है। ओके, सो x की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 3 इज़ 27 और डिनोमिनेटर है 10। ओके, x की वैल्यू है 27/10. So we have completed question 1. Now we'll solve question 2. Question 2, n/2 minus 3n/4 plus 5n/6 is equals to 21. सो हमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सारे वेरिएबल्स एक साइड करने होते हैं। पर यहाँ देखो ऑलरेडी n के जो भी वेरिएबल है वो लेफ्ट साइड है और नंबर राइट साइड है। ओके, तो हमें लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं इधर उधर करना है क्योंकि ऑलरेडी अरेंज्ड है। ओके, अब क्या करना है हमें, देखो हमें इसमें माइनस और प्लस करना है और डिनोमिनेटर्स देखो 2, 4, 6 तीनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, किसका, 2 का, 4 का और 6 का, जो नीचे नंबर्स होते हैं उसका एलसीएम लेते हैं, जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है ना उसका। सो देखो 2, 4, 6, सबसे पहले हम 2 लिखेंगे क्योंकि 2 की टेबल में 2 आएगा 1 टाइम, 4 आएगा 2 टाइम्स और 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स। ओके, अब देखो वापस हम 2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखो 2 डिवाइड होगा 2 की टेबल से 1 टाइम और 3 नहीं आता है, जो नहीं आता है वो सेम टू सेम लिखते हैं। अब 3 की ही टेबल में आएगा। ओके, एलसीएम है 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 3 इज़ 12, सो एलसीएम क्या है, 12। अब हम नीचे 12 लिखेंगे डिनोमिनेटर। अब हमें क्या करना है, देखो ये है n/2, नीचे डिनोमिनेटर 2 है, 2 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 12 कैसे होगा, इंटू 6, सो 2 इंटू 6 होता है 12, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, n इंटू 6 होगा 6n। अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई अगर समझ नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे देखो 2 की टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स, सो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करना है, n। ओके, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई समझ नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हो, माइनस 4 की टेबल में 12 कब आता है, 3 टाइम्स, सो हम क्या करेंगे, इंटू 3 करेंगे ना, 4 3 से 12 हो जाएगा, सो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लिखेंगे ब्रैकेट में और 3n। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3 इंटू 3n होगा 9n, मैं वो भी बताती हूँ, मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया था, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आप ऐसे कंफ्यूज होते तो आप ऐसे भी कर सकते हो। प्लस 6 को 12 बनाने के लिए हम इंटू करेंगे 2 से, सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5n से। ओके, इज इक्वल्स टू 21। अब देखो 6 इंटू n होता है 6n, अगर आपको डायरेक्ट करना तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, 6 इंटू n 6n, माइनस 3 इंटू 3 इज़ 9n, 3 इंटू 3 होता है 9n, प्लस 2 इंटू 5 इज़ 10n, डिनोमिनेटर क्या है 12, इज इक्वल्स टू 21। अब देखो 6n माइनस 9n, प्लस माइनस होता है माइनस। ओके, सो 6 माइनस करोगे, ओके 9 माइनस 6 हो जाएगा 3n,
और बड़ा जो नंबर है उसका साइन लगेगा। इसमें बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 के पास क्या साइन है, माइनस का, तो माइनस का साइन। ओके, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या बचा है, प्लस 10n, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सब सेम टू सेम लिखेंगे। अब डायरेक्ट तीनों को साथ में भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे देखो -3n प्लस 10n क्या होगा, 10 माइनस 3 हो जाएगा 7, प्लस माइनस होता है माइनस, इसलिए हमने माइनस किया, और ग्रेटर नंबर साइन, बड़ा नंबर क्या है, प्लस का है, 10 बड़ा है इसलिए से। बाकी सब सेम टू सेम लिखते हैं। ओके, अब देखो हम 7n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो पहले मैं इस 12 को उधर भेजूंगी, ये जो 12 डिवाइड में वो वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। पहले 21 लिखेंगे, ये डिवाइड का वहाँ होके चला जाएगा और हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, अब देखो ये 7 क्या है, मल्टीप्लाई में है, हमें सिर्फ n की वैल्यू चाहिए, हमें 7 नहीं चाहिए। ओके, 7 यहाँ से हम वहाँ भेज देंगे, ये मल्टीप्लाई में वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 इंटू 12 ये लिखा मैंने, और यहाँ आ गया 7 डिवाइड में। अब 7 की टेबल में 21 आता है 3 टाइम्स, सो n की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 12 इज 12 3s are 36. So 12 into 3 is 36. So we have completed this question. We'll solve the next question now. Question 3. X plus 7 minus 8x upon 3 is equals to 17 upon 6 minus 5x upon 2. So first step, हम सारे वेरिएबल्स एक साइड ले लेंगे और सारे कॉन्स्टेंट्स मतलब नंबर्स एक साइड ले लेंगे। ओके, सो देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या क्या वेरिएबल है, ये x है, पहले हम x लिखेंगे, नंबर नहीं लिखेंगे। ओके, क्योंकि नंबर को हम वहाँ भेज देंगे। ये x में है तो हम ये लिखेंगे -8x अपॉन 3, हमने ये लिख लिया। राइट साइड में कोई x में है, देखो ये रहा, ये माइनस में है तो यहाँ पर आते ही हो जाएगा प्लस। ओके, अब हम इक्वल्स टू लिखेंगे, ये भी लिख लिया हमने। राइट साइड में पहले जो नंबर है वो लिखेंगे। राइट साइड में पहले क्या है, 17 अपॉन 6। अब लेफ़्ट साइड में देखो, ये जो +7 था वो यहाँ पर आते ही हो जाएगा -7। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखो, हमें इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है और ये फ्रैक्शंस में। तो पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, कैसे, एलसीएम लेके। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। सो 1 3 2 का एलसीएम लेंगे। सो फर्स्ट हम लिखेंगे 2, 3 नहीं आता है और 2 आता है 1 टाइम। अब 3 की टेबल में 3 आएगा 1 टाइम, सो एलसीएम इज़ 2 इंटू 3 इज़ 6। ओके, एलसीएम है 6। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर है 1, 1 को 6 बनाने के लिए हम करेंगे 6 से मल्टीप्लाई। ओके, सो डिनोमिनेटर हो जाएगा 6। सो देखो हम 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू एक्स इज 6x माइनस, यहाँ डिनोमिनेटर है 3, 3 को 6 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 8 इंटू 2 इज 16x, माइनस का साइन लगेगा। ओके, अब यहाँ देखो इसका डिनोमिनेटर है 2, 2 को 6 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 5x इंटू 3 इज़ 15x, 5 3 ज़ा 15, 15x, और डिनोमिनेटर 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ 17 अपॉन 6 है -7, यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। ओके, आपको एलसीएम लेना आता है। ओके, 6 और 1 का एलसीएम 6 आएगा। यहाँ पर ऑलरेडी 6 है तो हम 17 ही लिखेंगे, क्योंकि 6 इंटू 1 इज़ 6, 17 इंटू 1 इज़ 17। अब यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, 1 को हमें बनाना है 6, हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। 7 इंटू 6 इज़ 42। ओके, अब यहाँ देखो सॉल्व करेंगे हम, 6x माइनस 16x प्लस 15x। सो 6x माइनस 16x प्लस माइनस होता है माइनस। ओके, सो माइनस करो, 16 माइनस 6 होगा 10x।
ओके, क्या हो जाएगा -10x, क्योंकि बड़ा नंबर 16 है, 16 के पास माइनस का साइन है, प्लस 15x, बाकी सब सेम टू सेम लिखोगे। ओके, व्हाट इज 17 माइनस 42? 17 माइनस 42 प्लस माइनस होता है माइनस, सो माइनस करेंगे 25, और बड़ा नंबर क्या है 42, इसलिए माइनस का साइन लगेगा अपॉन 6। अब देखो माइनस प्लस होता है माइनस, सो वापस करेंगे माइनस, 15 माइनस 10 होगा 5x, और बड़ा नंबर जो है उसका साइन लगेगा ग्रेटर नंबर साइन, सो प्लस 15 बड़ा है इसलिए ग्रेटर नंबर प्लस का लगेगा, बाकी सब सेम टू सेम लिखेंगे। ओके, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले जो नंबर्स है वो सेम टू सेम लिखेंगे। अब यहाँ पर जो नंबर्स हैं हम वहाँ भेज देंगे, तो ये जो डिवाइड में है वो यहाँ पर आते ही हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये वहाँ जाते ही हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये जो ऊपर मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पर आते ही हो जाएगा डिवाइड। ओके, सो देखो 6 की टेबल में 6 आएगा 1 टाइम, 5 की टेबल में 5 आएगा 1 टाइम, और 25 आएगा 5 टाइम्स, माइनस का भी आएंगे इसलिए माइनस, सो x की वैल्यू है -5। So we have completed question 3. Now we'll solve the next question, question 4. Question 4, x minus 5 upon 3 is equals to x minus 3 upon 5. इस क्वेश्चन में देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर 3 है और इन दोनों का डिनोमिनेटर 5 है, तो पहले तो हम इन डिनोमिनेटर्स को अलग अलग करेंगे। कैसे, देखो ये x लिखेंगे अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 3, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 3 है। अब x अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 5, अब क्या होगा, अब हमें लेफ़्ट और राइट साइड में भेजने में इजी रहेगा, क्योंकि सारे वेरिएबल्स को एक साइड करना है ना। सो देखो यहाँ पर वेरिएबल है x अपॉन 3, पहले हम ये लिखेंगे। ओके, और देखो यहाँ पर वेरिएबल है x अपॉन 5, तो हम इसको यहाँ पर लेकर आएंगे, प्लस को यहाँ पर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या नंबर है पहले हम लिखेंगे -3 अपॉन 5, ये माइनस को हम यहाँ भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस। ओके, अब देखो, अब हमें फ्रैक्शन को सॉल्व करना है और यहाँ के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। 3 की टेबल में 3 आएगा 1 टाइम और 5 नहीं आएगा, और अब हम यहाँ 5 लिखेंगे क्योंकि 5 की टेबल में ही आएगा। एलसीएम है 3 इंटू 5 इज़ 15, सो 15 नीचे लिखेंगे। ओके, अब देखो 3 को 15 बनाने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई 5 से। ओके, सो x इंटू 5 इज़ 5x एंड 5 इंटू 3 इज़ 15, माइनस 5 को 15 बनाने के लिए हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू x इज़ 3x, 5 इंटू 3 इज़ 15 इज इक्वल्स टू, यहाँ के भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, 5 और 3, वापस 5 और 3 का एलसीएम 15 ही आएगा। ओके, क्योंकि जस्ट अभी हमने एलसीएम लिया। ओके, 5 को 15 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इज़ 9, माइनस का साइन लगेगा, और 3 को 15 बनाने के लिए 5 से, 5 इंटू 5 इज़ 25। अब सॉल्व करेंगे, 5x माइनस 3x इज़ 2x अपॉन 15 इज इक्वल्स टू, माइनस प्लस होता है माइनस, सो 25 माइनस 9 करेंगे तो 16 आएगा, और प्लस का साइन लगेगा क्योंकि 25 प्लस में। अब देखो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो हम x यहाँ लिखेंगे इज इक्वल्स टू, पहले जो नंबर्स है वो लिखेंगे, अब हम यहाँ के जो नंबर्स है वो वहाँ पर भेजेंगे, ये जो डिवाइड में है तो वहाँ जाते ही हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पर आते ही हो जाएगा डिवाइड। ये जो 2 अपॉन 15 मैंने यहाँ पर भेज के ये 15 आ गया ऊपर और 2 आ गया नीचे। ओके, सो यहाँ पर है x, सो 15 कट जाएंगे, 2 की टेबल में 2 1 टाइम आएगा, 16 आएगा 8 टाइम्स। ओके, सो 8 इंटू 1 इज़ 8, और देखो अपॉन 1 है, सो x की वैल्यू क्या है 8, सो द आंसर इज़ 8। 5 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 माइनस t। सो देखो
इनमें पहले देखो डिनोमिनेटर 4 है और डिनोमिनेटर 3 है, पहले हम सब नंबर्स को अलग अलग करेंगे। ओके, सो देखो इन दोनों में डिनोमिनेटर है 4, 3t/4 -2/4। ओके, अब यहाँ देखो ये इनको जब माइनस, ये देखो इनमें साइन है माइनस का। ओके, मतलब ये पूरे में एप्लीकेबल है। जैसे -2t है मल्टीप्लाई में, माइनस इंटू 2t होगा -2t। ओके, और माइनस प्लस हो जाएगा -3। ओके, क्योंकि ये साइन देखो माइनस आगे बार है। ओके, देखो इसके बार है, फ्रैक्शन के बार। सो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। दोनों में डिनोमिनेटर आएगा 3, इसमें भी डिनोमिनेटर आएगा 3। 2/3 -t। ओके, अब सब अलग अलग हो गए तो लेफ्ट साइड और राइट साइड हम अलग अलग कर सकते हैं वेरिएबल्स को और कॉन्स्टेंट्स को। सो यहाँ पर वेरिएबल है 3t/4, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल है तो हम पहले ये लिखेंगे -2t/3। यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, ये माइनस है तो यहाँ पर आते ही हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये इक्वल के उस तरफ है। अब इक्वल्स टू आएगा, यहाँ पर जो नंबर्स है वो आएंगे, पहले 2/3 है तो पहले वो आएगा। अब वहाँ से हम यहाँ लाएंगे और साइन चेंज करेंगे। -2/4 है तो यहाँ पर आते ही हो जाएगा +2/4, ये लिख लिया हमने। ओके, अब -3/3 है तो यहाँ पर आते ही हो जाएगा +3/3। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब डिनोमिनेटर 1 है। सो देखो अब फ्रैक्शंस है और प्लस माइनस है तो पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 4, 3, 1 का एलसीएम लेंगे। सो विल स्टार्ट विथ 2। 2 की टेबल में 4 आएगा 2 टाइम्स, 3 नहीं आएगा और 1। 2 1 टाइम, 3 नहीं आएगा 1 और 3 की टेबल में ही आएगा। सो एलसीएम इज 2 × 2 × 3। 2 × 2 is 4, 4 3s are 12, यहाँ पर 12। ओके, अब देखो इसको 4 को 12 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 is 90 माइनस 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2s are 8। आप साइन सही से लगाना। अब ये 1 है, 1 को 12 बनाने के लिए हम 12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 12 × t is 12t इज इक्वल्स टू 3 4 3। तीनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, हम एलसीएम लेंगे। सो 2 लिखेंगे, 3 4 नहीं आता है, 2 टाइम्स आता है 4 और 3 नहीं आता है 2। 2 × 2 × 3, 2 × 2 is 4, 4 3s are 12। यहाँ भी एलसीएम 12 है। ओके, सो इस 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 4 को 12 बनाने के लिए 3 से। डिनोमिनेटर देखो को 4 है, 4 3s are 12, 3 2 3s are 6। अब 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सॉल्व करेंगे। 9t में से 8t गए तो क्या होगा, माइनस करेंगे तो 1t बचेगा, प्लस 1t और 1t + 12t इज़ 13t। ये देखो 9t - 8t प्लस माइनस माइनस करेंगे सो 1t आएगा। अब 1t + 12t क्या होता है, 13t/12 इज इक्वल्स टू 8 + 6 इज़ 14, 14 + 12 इज़ 26/12। अब देखो t की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम ये नंबर्स लिखेंगे, ये जो डिवाइड में है वहाँ पर आते ही हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये जो मल्टीप्लाई में वो यहाँ पर आते ही हो जाएगा डिवाइड। 12 की टेबल में आएगा 1 टाइम, 13 की टेबल में 13 1 टाइम आएगा, 26 आएगा 2 टाइम्स। t की वैल्यू क्या है, 2। So we have completed this question. We'll solve the next question now. Last question, question 6. Question 6. M
माइनस m माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस 2 और अपॉन 3। सो देखो पहले हम डिनोमिनेटर्स डिफरेंट मतलब अलग अलग कर देंगे। जैसे देखो पहले सब हम नंबर्स को अलग अलग कर देंगे। कैसे, देखो m, ओके ये माइनस है और ये मल्टीप्लाई में, ओके सो माइनस इन प्लस हो जाएगा माइनस m, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1। और देखो दोनों में डिनोमिनेटर 2 है, m/2 और 1/2। हमने क्या किया, हमने इस दोनों की डिनोमिनेटर्स को अलग अलग कर दिया क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर 2 है तो 2 यहाँ भी कर ले यहाँ भी कर ले। बट आगे देखो माइनस का साइन था इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ भी देखो ये माइनस बार है सो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस m, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2। दोनों में डिनोमिनेटर है 3 तो m के नीचे 3, 2 के भी नीचे 3। अब हम सारे वेरिएबल्स एक साइड कर लेंगे। यहाँ पर m है माइनस m/2, यहाँ पर देखो माइनस m/3 है तो यहाँ पर आते हैं प्लस m/3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो नंबर्स है वो लिखेंगे और यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ पर आते ही साइन चेंज हो जाएगा। अब हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, 1 2 3 का एलसीएम लेंगे। वन टाइम और 3 नहीं आएगा। एलसीएम है 2 × 3 दैट इज 6। ओके सो 1 को 6 बनाने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × m इज 6m माइनस इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 की टेबल में 6 क्योंकि 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स सो 3 × m इज़ 3m। अब देखो यहाँ पर देखो 6 बनाने के लिए 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × m इज़ 2m प्लस का साइन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कुछ नहीं इसका मतलब 1 है, 1 3 2 का एलसीएम लेंगे सो 1 3 2 का एलसीएम वापस यही आएगा दैट इज़ 6। आप करके देख लो ओके क्योंकि इसमें भी 1 2 3 है सो यहाँ भी एलसीएम आएगा 6। सो 1 को 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 इज़ 4 माइनस का साइन है। अब देखो 2 को 6 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 इज़ 3। अब सॉल्व करेंगे 6m माइनस 3m, 6 माइनस 3 इज़ 3m, 3m प्लस 2m इज़ 5m। देखो 6 माइनस 3 होता है 3m और 3m प्लस 2m होगा 5m ओके इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4 होता है 10, 10 माइनस 3 होता है 7, डिनोमिनेटर है 6। अब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके पहले हम ये लिखेंगे, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा मतलब ये डिवाइड है वहाँ पर आते ही हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर आते ही हो जाएगा डिवाइड। 6 की टेबल में आएगा 1 टाइम। ओके सो m की वैल्यू क्या है 7/5। ओके सो वी हैव completed 1 to 6 questions of exercise 2.2 in this video. We'll solve rest of the questions in the next video. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. Share it with all your friends. Thank you.